और अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है और हमें उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह वादा करेंगे कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे। कहते हैं स्वास्थ्य भगवान की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, यानी जिसके पास सेहत है वो दुनिया की किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। हमें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता रहती है और इसीलिए हम अक्सर ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आपको सेहतमंद बनाने और बीमारियों से बचने में मदद कर सकती है। भारत के 3 करोड़ लोग मोटापे यानी ज्यादा वजन की समस्या से परेशान हैं। अगर मोटापे पर काबू ना पाया जाए तो यह डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। 2005 में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में पंजाब और केरल ऐसे 2 राज्य हैं जहां मोटे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पंजाब नशे में उड़ता है और मोटापे की वजह से जमीन पर आ जाता है। पंजाब में इन दोनों ही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कोई भी क्रांतिकारी कोशिश अभी तक नहीं हुई, लेकिन केरल के लोगों को मोटापे से बचाने के लिए अनोखी कोशिशें शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले केरल सरकार ने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में बिकने वाले फास्ट फूड पर 14.5% की दर से फैट टैक्स लगाने का फैसला किया था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर केरल के लोगों को पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें खाने पर 14.5% का टैक्स अलग से देना होगा। केरल की सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की खाने पीने की आदतें सुधरेंगी और लोग ज्यादा फैट वाला खाना कम खाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में सिर्फ 20 ग्राम फैट की जरूरत होती है, लेकिन बर्गर या पिज्जा खाने से ही आपके शरीर में 14 से 20 ग्राम तक फैट पहुंच जाता है और इसके बाद आप जो भी खाते हैं वो फैट आपके शरीर में जमा हो जाता है और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटे लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है। वसायुक्त भोजन पर फैट टैक्स लगाने को एक अच्छी कोशिश माना जा सकता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ फैट टैक्स से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप मोटापे की समस्या के बोझ का अंदाजा लगा सकें। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन जरूरत से ज्यादा है तो आप खास तौर पर आज उसे अपने साथ बैठाकर यह रिपोर्ट जरूर दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में मोटापे का आर्थिक बोझ ग्लोबल जीडीपी के 2.8% हिस्से के बराबर है। दुनिया के सारे देशों के जीडीपी को मिला दिया जाए तो ये देश आतंकवाद से लड़ने पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना मोटापे से लड़ने पर। यानी मोटापा भी आतंकवाद जितनी ही गंभीर समस्या है। पूरी दुनिया मोटापे से लड़ाई के नाम पर 134 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है, जो पूरे अफ्रीका के जीडीपी के बराबर है। आप कह सकते हैं कि ओबेसिटी से इज द न्यू स्मोकिंग, यानी मोटापा एक तरीके से धूम्रपान की तरह बनता जा रहा है। इसको आप नए दौर का धूम्रपान भी कह सकते हैं, क्योंकि अब धूम्रपान की तरह मोटापा भी जानलेवा हो गया है। यूरोप के 32 देशों में की गई एक स्टडी के मुताबिक समय से पहले होने वाली 14% मौतें मोटापे की वजह से होती हैं। भारत में 3 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं और अगर यूरोप में की गई स्टडी को हम आधार मान लें तो इनमें से 42 लाख लोगों की जान को इस वक्त खतरा है। हमारा मानना है कि सेहत बिगाड़ने वाली खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने के साथ साथ सेहत को बेहतर बनाने वाली चीजों को सस्ता करना होगा, ताकि आम लोग भूख लगने पर फास्ट फूड या जंक फूड खाने की बजाय पौष्टिक चीजों का सेवन शुरू करें। हमें लगता है कि शरीर में जमा होने वाला फैट एक तरह का टाइम बॉम्ब है जिसे वक्त रहते डिफ्यूज किया जाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। यानी वसा, यानी तला भुना, यानी फास्ट फूड, यानी जंक फूड, यानी बटर चिकन, यानी छोले भटूरे। नाम अनेक लेकिन मकसद एक, यानी आपको बीमार करना। अगर आप भी
इसी तरह के तले भुने फास्ट फूड, जंक फूड या फिर घी तेल में डूबे भारतीय पकवानों को चाव से खाते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में भी फैट बॉम्ब का टाइमर चल पड़ा है। अगर आप नहीं रुके तो फिर ये फैट बॉम्ब आपके शरीर में ही फट जाएगा। टैक्स लगाने के बाद जिन लोगों को खाना तो होगा वो तो खाएंगे ही। टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, वो भी इंडिया में खाने के लिए कम से कम हम लोग मन से खा तो सके। गोलगप्पे तो खा लेते हैं लेकिन उसके बाद बदले जिम जाके वर्कआउट करके उसको मेंटेन करते हैं। इस फैट बम को डिफ्यूज करने के लिए जरूरी कदम उठाने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले बर्गर, पिज्जा और पास्ता जैसे फास्ट फूड पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया है। यानी केरल में रहने वालों को KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट और सबवे जैसे फूड चेन में खाना अब महंगा पड़ जाएगा। Changes that is happening in the food habits. All the traditional, more healthy foods are going out of fashion, and more fatty and fast foods are coming in popular. Now we want to discourage this trend, and therefore the type of foods which have very high calorie and fat content, we have given an extra tax. खाने पीने की चीजों पर फैट टैक्स लगाने वाला केरल भारत का इकलौता राज्य है, लेकिन यह फैट बम भारत के 3 करोड़ महिलाओं और पुरुषों के शरीर में फिट हो चुका है। भारत में करीब 1 करोड़ पुरुष और 2 करोड़ महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे खाने का जो बिल है, ये बिल तकरीबन 2,755 रुपए का बिल है। यानी अगर सिर्फ मैंने फूड आइटम्स का बिल दिया होता जो मैंने खाया है तो 2,755 रुपए का बिल दिया होता, लेकिन इस पर वैट लगा 12.5%, तो तकरीबन 370 रुपये का ये वैट लगा। उसके बाद सर्विस चार्जेस लगे 275 रुपये, सर्विस टैक्स लगा 175 रुपये, यानी कि 15% का जो सर्विस टैक्स है वो भी इस पर लगा, और 3,611 रुपये का ये बिल हो गया। ये चूंकि मैं दिल्ली में खा रही हूँ और फिलहाल मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या खाना है, हालांकि जंक फूड ना खाया जाए तो अच्छा है, लेकिन चलिए केरल में अगर आप ये बिल देंगे तो 3,611 रुपये पर 14.5% और लगेगा, जो कि फैट टैक्स के रूप में होगा। यानी आपका यही बिल जो है, अगर हम इसमें 14.5% लगा दें तो 4,134 रुपये हो जाएगा। यानी भारत मोटे पुरुषों की संख्या के मामले में 5वें नंबर पर है, जबकि मोटी महिलाओं की संख्या के मामले में 3रे नंबर पर है। लेकिन क्या सिर्फ फैट टैक्स से भारत से मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का आतंक खत्म हो सकता है? देखिए, जो जंक फूड जो कंज्यूम होता है वो इसलिए कंज्यूम नहीं होता कि वो सस्ता है, वो इसलिए देखिए, अगर आप जो जिन चीज़ों पे उन्होंने टैक्स लगाया है वो बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, ये मिडिल क्लास के एक्चुअली जेब पे भारी पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर जंक फूड हम यही क्यों सिर्फ लें, हमारा समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भटूरा, छोला, ये सारे भी तो जंक फूड हैं और जो एक्चुअली सड़क पे मिलते हैं। मोटी बात यह है कि एक्स्ट्रा फैट की समस्या से छुटकारा सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स के जरिए नहीं पाया जा सकता। जरूरत है कि सेहत के लिए फायदेमंद माने जाने वाली खाने पीने की चीजों के दाम कम किए जाएं, क्योंकि लोग अगर महंगे फूड चेन्स में फास्ट फूड खाना भी कम कर दें तो ये अच्छी सेहत की गारंटी नहीं बन सकता है।